हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना 2024-25 के बारे में, यानी कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। कौन कौन सा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप की राशि इसमें हमें मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, फॉर्म कैसे और कब तक फिलअप होता है, किस तरीके से फिलअप होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें। इसके अलावा 2024-25 यानी कि इस बार के लिए कब से कब तक फॉर्म फिलअप होने वाला है, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एक तरीके से कह सकते हैं सेंट्रली स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ठीक है, ऑफिशियली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में कि ये है क्या, कि प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो ये एक तरीके से स्कीम है जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं और उनकी पढ़ाई आगे चल के रुक ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा के लिए उनको स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाता है। तो ये किस तरीके से मिलता है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके फैमिली की इनकम जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए। जैसे आप नॉर्मल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, तो आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका जो कॉलेज होना चाहिए, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपका कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, कि हाँ आपका कॉलेज रजिस्टर्ड हो, ऐसा ना हो कोई फेक तरीके का कॉलेज हो। ठीक है, आपका कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आगे की चीज है कि ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हाँ इस स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे, सभी स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स में वही नॉर्मल चीज है जो आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया। ठीक है, इसके बाद से आपका जो विगत वर्ष का रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का डाटा इसलिए महत्वपूर्ण है, कहीं भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें रिजल्ट का डाटा आपसे मांगा जाता है कि हाँ आप पास थे कि फेल थे पिछले साल। इसके अलावा आपके आय हो गया, इनकी इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें लगेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा उससे लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म इसका नहीं फिलअप कर सकते। अगर इसके कास्ट कैटेगरी की बात करें कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिए कि अगर आप कक्षा 9 या फिर कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं तभी आप इस फॉर्म को इस बार फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्कीम है स्पेशली कक्षा 9 और कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के लिए चलाई गई है। अगर आपने इस बार कक्षा 9 में एडमिशन लिया है या फिर इस बार आपने कक्षा 11 में एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप इसलिए बच्चों को दी जाती है जो यशस्वी यानी कि पढ़ने में ठीक ठाक बच्चे हैं, आगे चल के उनकी पढ़ाई, जैसे मान लीजिए कि उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा वगैरह करना है, उनकी पढ़ाई रुक ना जाए, उनके पास पैसे की कमी ना हो, इसीलिए उनको 9, 10 और 11 बार में स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने इस बार कक्षा 9th में एडमिशन लिया है या फिर कक्षा 11th में एडमिशन लिया है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 9 के बच्चों के लिए 75,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि आप इस बार मान लीजिए कि कक्षा 9th में एडमिशन लिया, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको 75,000 रुपए की राशि मिलेगी। और जो कक्षा 11 के स्टूडेंट होंगे उनको 1,25,000 रुपए की स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 के लिए अप्लाई किया इस बार, तो जो आपका कक्षा 8th का रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कक्षा 11 के लिए अप्लाई किया तो आपका जो कक्षा 10 का रिजल्ट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब क्या है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, जब शुरू में ये स्कीम आई थी तो इसमें YET होता था, यानी कि यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट एक होता था, जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करते थे, अच्छे मार्क्स लाते थे, रैंक वगैरह बनता था, कट ऑफ बनता था, उन्हीं को स्कॉलरशिप का पैसा मिलता था। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, आपके प्रीवियस ईयर में यानी कि कक्षा 8 में और कक्षा 10th में अगर अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे परसेंटेज है तो डायरेक्टली आपका कट ऑफ वगैरह बनता है और उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप का पैसा आपका मिल जाता है कक्षा 9, 10 और 11 बार में। ठीक है, तो अब आपका एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली आपका जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, जो आपने परसेंटेज पाया है उस हिसाब से आपका कट ऑफ वगैरह बनता है और आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो इसमें डायरेक्टली आपका स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाता है। अप्लाई कहाँ से होता है, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP से इसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कोई फॉर्म फिलअप नहीं होता है। और एक चीज, हाँ, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म फिलअप किया है, मान लीजिए कि आप कक्षा 9 या फिर कक्षा 11 के स्टूडेंट होंगे, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है या फिर करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा स्कॉलरशिप की राशि मिलती है और दोनों एक तरीके से गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप दोनों में से किसी एक में ही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे। अब चूंकि 9, 10 या फिर 11, 12 की बात करें तो यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत कम स्कॉलरशिप की राशि मिलती है, तो जिनका परसेंटेज अच्छा वगैरह होगा तो वो इसमें, जाहिर सी बात है जिनका अगर परसेंटेज
अच्छा है तो उनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो वो इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डेट के बारे में कि 2024-25 के लिए इसकी डेट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि 2024-25 के लिए जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और लगभग सितंबर अक्टूबर तक इसकी डेट वगैरह रहती है। बाद में डेट वगैरह एक्सटेंड होती रहती है। इतना मान के चलिए कि जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इच्छुक और एलिजिबल छात्र छात्राएं होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।